हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आकाश इधर पे सबको सब कुछ बता देते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल से बोलती है कि पायल बेटा तुम जाओ अनन्या के पास और जाके देखो वो ठीक है कि नहीं। तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है मम्मी। तो पायल चली जाती है ऊपर रूम के तरफ और उधर पे देखा जाता है कि अनन्या अपने रूम पे जाती है और अपने रूम पे जो आईना रहता है उस आईने के सामने जाती है और उधर पे जाके अपना एक हाथ से उस आईने पे वो एक मुक्का मार देती है। और इधर पे पायल जब रूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि अनन्या बहुत ही गुस्से में है और उसने अपना हाथ कांच पे मार दिया है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकल रहा था। तो पायल अनन्या के पास आती है और आके बोलती कि ये क्या किया, ये खून निकल रहा है हाथों से, तुम क्या कर रही हो, इधर आओ, बैठो यहाँ पे। तो पायल अनन्या को बेड की तरफ लेके जाती है और उधर पे बैठा देती है बेड पे। फिर वो अनन्या का हाथ देखने लगती है और बोलती कि ये क्या कर दिया, हाथों से खून निकल रहा है और ये कांच, तुम ही ना क्या कर देते हो। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल तुम अभी इधर से जाओ, अभी मेरे सामने मत आओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम जाओ, मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा जब, तब मैं तुम्हें खुद ही बुला लूँगी, तुम अभी जाओ इस रूम से। तो तभी पायल बोलती कि क्यों 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 मैं जाऊँ इस रूम से, क्यों जाऊँ, ये रूम मेरा भी है, तुम्हारा अकेला नहीं है, और भूलो मत मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ पता है, लेकिन मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, पायल तुम जाओ यहाँ से। तो तभी पायल बोलती कि नहीं, तुम्हारे हाथों से खून खून निकल है, मैं अभी अभी तुम्हारे हाथों पे मलहम लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। तो तभी पायल ये बोल के वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है और अनन्या के हाथों पे जो कांच थोड़ा थोड़ा लगा होता वो हटाती है और साफ करती है, फिर दवाई लगाती है, उसके बाद बैंडेज कर देती है। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल हो गया, अब जाओ। तो तभी पायल बोलती क्या है, मैं क्यों जाऊँ इधर से, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो अनन्या बोलती कि मैंने कहा पायल जाओ इधर से। तो तभी पायल बोलती कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ। और देखो नीचे कांच, सब कांच की बिखरा हुआ है नीचे, मुझे अभी ये साफ करना पड़ेगा। और तुमने अपने हाथों पे ये, तुम यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो, मैं अभी ये साफ करती हूँ। तो ये बोल के पायल जब नीचे पड़ा हुआ था जो कांच वो साफ करने लगती है। तो वो साफ करते करते पायल के हाथों पे एक कांच चुभ जाता है। तो तभी पायल बोलती आउच, आह। तो तभी अनन्या बेड से उठती है और उठ के खड़ी हो जाती है और पायल के पास आती है और पायल का हाथ पकड़ती है और उसको उठाती है और बोलती कि क्या लगा दिया ना हाथों पे, मैंने तुमको बोला था इधर से जाओ, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इधर से जाओ अभी पायल। तो तभी पायल बोलती कि तुम 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 मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने क्या किया है, तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो, मैंने क्या किया है। तो तभी आने बोलती तुमने कुछ भी नहीं किया है पायल, लेकिन मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम जाओ अभी, बाद में आना ना, मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, मैं तुम्हें खुद ही बुला लूंगी। और ये देखो हाथ पे कांच चुभ गया ना तुम्हारा, किसने कहा इसे हटाने के लिए, कोई हटा देता ना, कोई साफ कर देता आके, तुम क्यों कर रही हो ये सब, और हाथ पे देखो चुभ गया ना ये कांच। तो ये बोल के अनन्या पायल के हाथ पकड़ती है और छोटा सा एक कांच छुपा हुआ था
पायल के हाथों पे, तो वो निकालती है जब, तो तभी पायल बोलती आउच, दर्द हो रहा है। तो तभी उन्हें बोलती हाँ दर्द तो होगा ही ना, कांच चुभा था ना, निकालने पे दर्द तो होगा ही। और तभी जब अनन्या देखती है कि पायल के हाथों से थोड़ा खून निकल रहा है, तो अनन्या पायल के हाथ को अपने मुंह पे ले लेती है, पायल की उंगली को। तो तभी फर्जी, ये क्या कर रहे हो, कांच चुभा था उसमें, क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो, खून क्यों पी रहे हो। ये बोल के पायल अपना हाथ हटा देती है अनन्या के मुंह से। तो तभी अनन्या बोलती कि हाथ क्यों हटाया, दो तुम्हारा हाथ दो। तो तभी पायल बोलती कि क्या मेरा हाथ में कांच चुभा हुआ था, तुमने उसको निकाला, लेकिन तुम अपने मुंह पे क्यों ले लिए अब मेरा हाथ, तुम पागल हो क्या। नहीं मैं नहीं दूंगी। तो तभी अनन्या बोलती अपना हाथ दो, मैं मलहम लगा देती हूँ ना। ये बोल के अनन्या पायल को बेड की तरफ लेके आती है और बिठाती है, और उस पे मलहम लगा रही थी और बोल रही थी कि तुम ये सब क्यों करती हो, ऐसा काम क्यों करती हो, देखो हाथ पे छुप गया ना, देखा, तुम्हें अभी दर्द भी हो रहा होगा। तो तभी पायल बोलती कि तुम्हें भी तो दर्द हो रहा होगा, तुम्हें किसने कहा था कि कांच पे हाथ मारने के लिए, आईने पे, तुमने किसने कहा था तुमको, तुम क्यों मारी। इसलिए ना मैं ये करने गई थी, कांच को साफ करने गई और मुझे चुभ गया, तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मेरी वजह से ही तो सब कुछ होता है, मैं ही तो तुम्हें दर्द दे देती हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं ही तुम्हें हर वक्त दर्द देती रहती हूँ। तो तभी पायल बोलती कि क्या क्या है, मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं कांच साफ करने गई थी और तुम्हें तो गुस्सा आ गया था ना, इसलिए तुम मार दी ना। कोई बात नहीं, तुम्हें भी लगी है और मुझे भी लगी है, देखो तुम्हें ज्यादा लगी है, मुझे थोड़ा लगा है। तो तभी अनन्या बोलती कि बस अब बहुत हो, अब जाओ, तुम जाओ नीचे, मेरा गुस्सा जब शांत हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। तो तभी पायल बोलती कि नहीं जाऊंगी मैं इधर पे रहूंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी। तुम्हें गुस्सा करना है तुम गुस्सा करो, इधर पे बैठो मेरे पास और इधर पे बैठ के गुस्सा करो, ठीक है। और अपने को खुद को चोट मत देना, ठीक है। तुम वही बैठ के गुस्सा करो ना, मैं तुम्हें देखूंगी, तुम गुस्सा करो बैठ के इधर पे। तभी अनन्या हंसने लगती हुई क्या पायल क्या बोले जा रही हो तुम भी ना। तभी पर मैं क्या बोली, मैं तो इधर पे ही बैठूंगी, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम गुस्सा करो। तो अनन्या पायल के पास आके बैठती है और पायल को टाइट से हक कर लेती है और बोलती कि तुम भी ना पायल, मेरा गुस्सा आया था और तुम, मुझे अभी हंसी आ रहा है, तुम भी ना पायल तुम। तो तभी पायल बोलती क्या क्या मैंने क्या किया, तुम गुस्सा कर रहे थे तो करो गुस्सा, मैं भी बैठी हुई हूँ इधर पे, और मुझे हक किए क्यों हो, तुम तो गुस्सा हो ना, तुम पहले गुस्सा कर लो उसके बाद करना, मुझे हक करना, ठीक है। अभी अभी मुझे छोड़ो, तुम गुस्सा कर लो। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे बाबा, मुझे अभी गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा चला गया। तो तभी पायल बोलती क्या गुस्सा चला गया। तो तभी अनन्या बोलती हाँ गुस्सा चला गया। तुम अगर ऐसे बोलोगी, ऐसे बात करोगी और ऐसे हरकतें करोगी बच्चियों जैसी, तो मुझे गुस्सा कैसे आ सकता है, मुझे मेरा गुस्सा चला गया, तुम्हारी वजह से चला गया पायल। तभी अनन्या बोलती ये मैंने तुम्हारा गुस्सा भगा दिया। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ तुमने मेरा गुस्सा भगा दिया। तो तभी अनन्या बोलती कि तो मुझे हक किए हुए छोड़ो ना, मुझे छोड़ो। तो अनन्या बोली, कि क्यों। तभी पर छोड़ो ना पहले। तो तभी अनन्या हक की थी तो पायल को छोड़ती है, तो पायल बेड के ऊपर खड़ी हो जाती है और उछलने लगती है ये मैंने अनन्या का गुस्सा भगा दिया, जो इतना गुस्सा करती है, मैंने सुना था आकाश के मुंह से कि तुम्हारा गुस्सा बहुत ही डेंजरस है, मैंने तुम्हारा गुस्सा भगा दिया,
ये तो ऐसे बोल के उछलने लगती है। तो भी आने में अरे 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 उछल क्यों रही हो, बेड पे करे हो, कह रहे पर बैठो, इधर आओ बैठो। तो तभी पायल आके बैठ जाती है अनन्या के पास। तो तभी पार्वती क्या हुआ? तो तभी अनुमति कैसे क्यों कर रही हो तुम? तभी पार्वती क्योंकि मैंने तुम्हारा गुस्सा भगा दिया इसलिए। तभी अनुमति की तुम सचमुच पायल, तुम बच्ची हो, पूरी बच्चियों की तरह हरकतें क्यों कर रही हो आज तुम्हें क्या हुआ है? तो तभी पार्वती की कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो मैं यही कर रही थी। तो तभी अनुमति अच्छा यही कर रही थी? ये पार्वती की हाँ ना, मैं यही कर रही थी। तो तभी अनुमति वो अच्छा। तो तभी पार्वती की अच्छा तुम उस लड़की के पास गई थी, बहुत ही गुस्सा होके गई थी तुम आज। मुझे तो डर ही लग गया था, क्या कर दोगी तुम जाके उस लड़की का हालत। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ, मैं तो उस लड़की का हालत बहुत ही खराब करने वाली हूँ, और मैं उस लड़की के साथ जो करने वाली हूँ तुम खाली देखना पायल। उसने तुम्हें रुलाया है, मैं उस लड़की को छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो तभी पायल बोलती कि क्या क्या मतलब वो आकाश जो कह रहा था वो सचमुच तुम उस लड़की के साथ करने वाली हो? तो तभी अनिरुद्धि हाँ, मैं उस लड़की को तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। उस लड़की का बहुत ही घमंड है उसके पैसों पर, और उसके पास बहुत पैसे हैं ना इसलिए, और उसकी कंपनी बहुत बड़ी है इसलिए उसको बहुत घमंड है। मैं उसका ये घमंड तोड़ने वाली हूँ। मैं उसे और उसकी कंपनी को रोड पे लाके खड़ी कर दूंगी। तुम देख लेना पायल, उसने तुम्हें रुलाया है, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम पहले अपना गुस्से को शांत करना सीखो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। तुम ऐसे करके गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा? तुम सबसे पहले खुद के गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। तुम उस लड़की को सबक सिखाना चाहते हो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा गुस्सा को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करोगी और खुद को ऐसे चोट पहुंचाओगी तो कैसे चलेगा? सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। तो तभी मैंने बोलती कि तुम हो ना मेरा गुस्सा शांत करवाने के लिए? तो तभी पायल बोलती कि हाँ हाँ, मैं तो आई थी तुम्हारा गुस्सा शांत करवाने के लिए, और तुमने क्या किया और मुझको क्या बोला? जाओ उधर से जाओ, मेरा गुस्सा शांत हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें बुला लूंगी। तो तभी मैंने बोलती कि अरे बाबा वो तो मैंने गुस्से में क्या दिया था ना। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मुझे पता है तुम गुस्से में कह रही थी, इसलिए मैं तो नहीं गई, मैं इधर पे ही थी। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ वो तो ठीक है, मुझे ना अभी बहुत भूख लग रही है। तो एक पायल बोलती कि भूख लग रही है, ठीक है मैं रुको, मैं अभी खाना लेके आ रही हूँ। तो ये बोल के पायल जब उठने लगती है तो तभी अनन्या पायल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि कहाँ कहाँ जा रही हो? तो पायल बोलती कि खाना लाने, तुम्हें भूख लगी है ना? तभी अनन्या पायल को बोलती कि वो भूख नहीं। तो तभी पायल तो क्या? तो तभी अनन्या पायल को अपनी तरफ खींचती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या क्या कर रही हो, ये छोड़ो मुझे। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं नहीं छोड़ने वाली मैं तुम्हें, मुझे भूख लगी है मैंने बोला ना। तो तभी पायल बोलती कि क्या भूख लगी है तो मैं ला रही हूँ ना खाना, मुझे छोड़ो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं मुझे भूख लगी है ना, वो भूख नहीं, मुझे भूख लगी है, ये भूख लगी है।
तो ये बोल के अनन्या पायल को बेड पे लेटा देती है। फिर वो पायल के ऊपर आ जाती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो, दरवाज़ा खुला हुआ है, छोड़ो। तभी अनन्या बोलती कि नहीं, मुझे भूख लगी, पहले मुझे खाने दो, उसके बाद। तो पायल बोलती कि क्या क्या है, देखो कोई आ जाएगा। अनन्या छोड़ो, ऐसा ऐसा मत करो, क्या कर रही हो, छोड़ो। तो तभी अनन्या पायल के होठों पे अपना होठ रख देती है और पायल को किस करने लगती है। तो अनन्या पायल को जब किस करने लगती है तो पायल भी अनन्या को किस बैक करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो तभी इन लोगों के कमरे में साक्षी और आकाश जब घुसने ही वाले थे, तो तभी साक्षी और आकाश ये दोनों जब पायल और अनन्या को ऐसे देख लेते हैं, तो तभी ये दोनों रूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और पीछे घूम जाते हैं। तो तभी पीछे अनन्या की मम्मी पापा दोनों ही खड़े हुए थे। तो बोलते क्या हुआ, दरवाज़ा क्यों बंद किया तुमने, अंदर जाना है तो हम लोगों को। तो तभी आकाश और साक्षी बोलते मम्मी पापा वो दोनों अभी बात कर रहे हैं एक दूसरे से। चलिए चलिए, हम लोग बाद में आते हैं ना, अब बाद में बात करेंगे उन लोगों से। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ बात करें तो क्या हुआ, हम लोग को भी तो बात करना है अनन्या से। तो तभी साक्षी बोलती कि पापा अभी नहीं, बाद में बात कर लेना, हम लोग सब लोग बाद में आते हैं ना, चलिए ना नीचे आते हैं, हम लोग बाद में आते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि क्या है, तुम दोनों ऐसे करके दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया और अंदर नहीं जाने दे रहे हो, क्यों, मतलब बात करे तो जाने दो हम लोग को तो बात करना है। और तुम दोनों ऐसे दरवाजे के सामने क्यों खड़े हो, हटो, तुम लोग को नहीं जाना है मत जाओ, हम लोग को तो जाने दो, बात करना है। तो तभी आकाश और साक्षी बोलते अच्छा मम्मी, रुकिए, पहले उन दोनों को बुलाते हैं, दरवाजे पे नॉक करते हैं, उसके बाद जाते हैं रूम के अंदर, ठीक है। तो ये बोल के आकाश और साक्षी ये दोनों दरवाजे की तरफ मुँह करते हैं। फिर आकाश दरवाज़ा नॉक करता हुआ बोलता है अनन्या मम्मी पापा आए हैं, दरवाज़ा खोल, मम्मी पापा सब लोग हैं, हम लोग बात करना चाहते हैं। तो तभी पायल और अनन्या ये दोनों जब ये सुनते हैं तो ये दोनों घबरा जाते हैं और पायल घबरा के अनन्या को धक्का मार देती है और अनन्या नीचे गिर जाती है बेड से। और इधर पे पायल बेड से उठ के बैठ जाती है और उधर पे अनन्या के पापा बोलते अरे बेटा, दरवाज़ा तो खुला ही हुआ है आकाश, तुम ऐसे करके नॉक क्यों कर रहे हो, खोलो दरवाज़ा। तो ये बोल के अनन्या के पापा आकाश को हटाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। तो तभी सब लोग जब देखते हैं अनन्या नीचे से बैठी हुई है और पायल बेड के ऊपर बैठी हुई है और इधर पे अनन्या बोलती है आउच, लग गया पायल। तो तभी अनन्या की मम्मी जल्दी से अनन्या के पास आते बोलती कि ये क्या हुआ, तुम नीचे कैसे गिर गई, और पायल क्या हुआ, अनन्या नीचे कैसे गिरी, और ये कांच कैसे टूटा, और अनन्या तुम्हारे हाथे पर क्या हुआ है। तो तभी अनन्या मम्मी मुझे लग गया, मम्मी अभी इतने सवालों का जवाब कैसे मैं दूँ आपको, पहले मुझे उठाइए। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ। तो अनन्या की मम्मी अनन्या को उठाती है और बेड पे बिठाती है और अनन्या की मम्मी पायल से पूछती कि पायल क्या हुआ। तो तभी पायल बोलती कि वो दरअसल मम्मी, वो अनन्या गिर गई थी नीचे, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे ना बेड पे, तो वो गिर गई अचानक से नीचे। तो तभी अनन्या की मम्मी थी क्या, तो मैंने बोला हाँ मम्मी, गिर गई थी मैं बेड से नीचे बातें करते करते। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ वो सब तो ठीक है, ये तो ठीक है, तुम गिर गई नीचे बेड से, वो ठीक है, लेकिन वो
कांच कैसे टूटा और तुम्हारे हाथों पे ये चोट कैसी है? तुमने कांच पे अपना हाथ मारा था अनन्या? तो तभी मैंने हाँ पापा, वो दरअसल मुझे गुस्सा आ गया था ना, इसलिए मैंने कांच पे अपना हाथ मार दिया। तो तभी अन्य के पापा बोलते कि बेटा, अपने गुस्से को शांत करना सीखो पहले, ऐसे गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा। तो तभी अन्य बोलती कि सॉरी पापा। तो तभी आई की मम्मी बोलती कि ठीक है, और ये सब साफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी एक सर्वेंट को भेज रही हूँ, वो ये साफ कर देगा। और अनन्या, तुम ठीक हो ना? तो तभी हाँ हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। वो मैं गिर गई थी ना, वो लग गया है और हाथों पे भी दर्द है। तो तभी अन्य की मम्मी, हाँ इतना गुस्सा दिखाओगी तो ऐसा ही होगा ना। तो अनन्या की मम्मी फिर से बोलती कि पायल बेटा, चलो नीचे चलो, खाना खाना है ना, चलो सब लोग नीचे खाना खाने के लिए। तो तभी अनन्या बोलती कि मम्मी, मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत चोट लगी है कमर में, मैं नहीं जा सकती, मुझे दर्द हो रहा है और ये हाथों पे भी बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, आप खाना रूम पे ही भिजवा देना। तो तभी अनिका बोलती ठीक है बेटा। तो तभी अनिका में फिर से बोलती कि पायल तुम चलो नीचे खाना खा लेते। तो तभी अनिका बोलती मम्मी, पायल क्यों जाएगी? आप दोनों का ही खाना ऊपर भिजवा दीजिए ना, हम लोग ऊपर ही खा लेंगे। तो तभी अनन्या की मम्मी समझ जाती है सब कुछ। अनन्या के पापा भी समझ गए थे, तो ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। तो अनन्या की मम्मी बोलती कि क्यों, पायल को क्या हुआ है? पायल तो ठीक ही है ना। पायल बेटा, तुम चलो नीचे खाना खाने के लिए, और अनन्या, मैं ऊपर खाना भिजवा दे रही हूँ तुम्हारा, खा लेना। तो अनन्या तो मम्मी मत कीजिए ना ऐसा, आप ऊपर ही भिजवा दीजिए ना, दोनों का खाना खा लेंगे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है मम्मी, आप दोनों का खाना ऊपर भिजवा दीजिए। तो अनन्या की मम्मी बोलती ठीक है, मैं तुम दोनों का खाना ही ऊपर भिजवा दे रही हूँ। और अनन्या की मम्मी फिर से बोलती है साक्षी और आकाश को और अनन्या के पापा को कि चलो हम लोग चलते हैं नीचे, जाके खाना खा लेते हैं। तो तभी सब लोग बोलते कि हाँ ठीक है। तो सब लोग चले जाते हैं नीचे हॉल की तरफ। और इधर पे तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।